आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी विषम चक्रीय यौगिकों के रासायनिक गुण। आइए कुछ रिवाइज करते हैं जो कि हम पूर्व वीडियो में कुछ बता चुके हैं। जैसे पिरोल, फ्यूरेन और थायोफीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 या 5 स्थिति में होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 3 मध्यवर्ती बनते हैं 1, 2 एंड 3, जबकि 3 व 4 स्थिति में केवल 2 मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनते हैं। इसलिए हमने पहले बताया था कि पिरोल, फ्यूरेन व थायोफीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पर होते हैं। इन दोनों पोजीशंस को अल्फा पोजीशन कहते हैं और इन दोनों पोजीशंस को बीटा पोजीशन कहते हैं। और यदि हम पिरिडीन में देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजीशन पर, ये देखिए 3 स्थिति पर या बीटा पोजीशन पर होता है, क्योंकि इस सभी में 3 मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनते हैं, लेकिन 2 व 4 स्थिति में एक मध्यवर्ती ऐसा बनता है जिसमें टर्शरी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इसकी प्रकृति के विपरीत होता है। यानी टर्शरी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, सेकेंडरी पर तो हो सकता है, लेकिन टर्शरी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज इसकी प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। अतः यह विशेष कोण से बहुत अस्थायी हो या अनस्टेबल होता है। इसी तरह से 4 स्थिति में भी देखिए ये अस्थायी बनेगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 व 4 स्थिति में नहीं होगा। यदि होगा तो कहां होगा? 3 स्थिति पर, या हम कहें बीटा पोजीशन पर होगा। हम फिर से इसकी पोजीशन बता देते हैं। ये वाली दोनों स्थितियां अल्फा पोजीशन होती है, ये दोनों बीटा पोजीशन होती है और ये गामा पोजीशन होती है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। उसमें भी सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रेशन। बहुत सारे नाइट्रेटिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते थे, जैसे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड व H2SO4, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और एसिटाइल नाइट्रेट। हम यहाँ पर अधिकतर एसिटाइल नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये जो रिंग्स होती हैं वो पॉलीमराइज हो जाती हैं। इसलिए हम कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ हम पिरोल का नाइट्रेशन किससे करेंगे? HNO3 व एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए या एसिटाइल नाइट्रेट ले लीजिए, निम्न ताप पर करते हैं तो ये बनाएगा 2 नाइट्रोपिरोल। फ्यूरेन में भी एसिटाइल नाइट्रेट के साथ करेंगे तो बनाएगा 2 नाइट्रोफ्यूरेन। थायोफीन के साथ हम लेते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड व एसिटिक एनहाइड्राइड और ये बनाएगा 2 नाइट्रोथायोफीन। पिरिडीन का नाइट्रेशन हम करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड व H2SO4 से। हमें यहाँ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। ये हम पहले बता चुके हैं। तो इसके साथ आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यदि होंगी तो कहाँ होंगी? बीटा पोजीशन पर। तो यह बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन बनाता है 3 नाइट्रोपिरिडीन। सल्फोनेशन हम यूजुअली सल्फर ट्राइऑक्साइड व पिरिडीन की प्रेजेंस में करते हैं, तो इसके साथ ये बनाएगा पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड। यहां भी हमने लिया है सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन, इसने बनाया है फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड। लेकिन थायोफीन फ्यूरेन और पिरोल की तुलना में कंपैरेटिवली अधिक स्थायी होता है, इसलिए थायोफीन का सल्फोनीकरण कोल्ड H2SO4 से भी सुगमता से हो जाता है। तो हम या तो ले लें कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड और पिरिडीन, दोनों से ही इसका सल्फोनेशन हो जाता है और बनाता है थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। पिरिडीन का सल्फोनेशन हम करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से, ये बनाएगा पिरिडीन 2 ये होगा
pyridine 3 सल्फोनिक एसिड। ये गलत है, यहां करेक्ट कर लीजिएगा, pyridine 3 सल्फोनिक एसिड। अब हम हेलोजिनेशन लेते हैं। जिस तरह का हेलोजिनेटिंग एजेंट हम लेंगे उसी प्रकार का हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। जैसे SO2Cl2 के साथ 2,5 डाइक्लोरोपिरोल प्राप्त होगा, जबकि मोनोसल्फर मोनोक्लोराइड, ये लिखते हैं हम S2Cl2 है लेकिन बोलते इसे मोनोसल्फर मोनोक्लोराइड है, इससे हमें टेट्राक्लोरोपिरोल प्राप्त होता है। ब्रोमिनेशन में हम लेते हैं Br2 और मिथाइल अल्कोहल, हमें प्राप्त होता है टेट्राब्रोमोपिरोल। आयोडीनेशन के लिए रिएजेंट लिया जाता है Ki और H2O या आयोडीन और NaOH, और प्रोडक्ट होता है हमारा टेट्रा आयोडोपिरोल। फ्यूरेन के केस में देखते हैं, फ्यूरेन हैलोजन से क्रिया तो करता है लेकिन उत्पाद में बना हैलोजन अम्ल वलय को बहुलीकृत कर देता है। जैसा कि हम पूर्व वीडियो में भी बता चुके हैं कि इस जगह क्या लगा हुआ है, H, यहां से ये H रिमूव होगा और Cl आएगा। ये H इस Cl से रिएक्ट करेगा, क्या Cl माइनस से बनाएगा HCl। तो अब ये जो ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सेक्सटेट को दिए जाते हैं, वो ये किसको दे देता है, फिर प्रोटॉन को, और इसका सेक्सटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस कारण वो बहुलीकृत हो जाता है। लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन के लिए हम फ्यूरोइक एसिड में प्रबल -I ग्रुप ले लेते हैं। जैसे यहां देखिए प्रबल -I ग्रुप COOH ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस -I की तरफ अट्रैक्टेड रहता है और फिर ये प्रोटॉन को नहीं दे पाता। इसलिए ऐसी कंडीशंस में भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्लोरीनेशन हुआ, ये हम टेम्परेचर बहुत मुश्किल से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, -40 डिग्री सेल्सियस हमको ताप रखना पड़ता है और ये बनता है डाइक्लोरो 2,5 डाइक्लोरोफ्यूरेन। यहाँ हमको प्राप्त होता है ब्रोमीन डाइऑक्सेन के साथ। पहले ये हमको प्राप्त होगा इस तरह से 5 ब्रोमोफ्यूरोइक एसिड, और फिर इसकी हम रिएक्शन करते हैं कॉपर चूर्ण और क्विनोलिन से, तो ये CO2 के रूप में निकल जाता है और हमको प्राप्त होता है 2 ब्रोमोफ्यूरेन। थायोफीन के केस में SO2Cl2 के साथ बनता है 2 क्लोरोथायोफीन। ब्रोमीन डाइऑक्सेन के साथ 2 ब्रोमोथायोफीन तो मुख्य उत्पाद होता है, और साथ में कुछ उत्पाद 2,5 डाइब्रोमोथायोफीन भी बनता है। N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये NBS मतलब क्या होता है, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये ब्रोमीन इस रिंग को दे देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनिमाइड में, तो ये बन गया 2 ब्रोमोथायोफीन। आयोडीन और H2O के साथ ये बनाता है 2 आयोडोथायोफीन। पिरिडीन में हेलोजिनेशन क्लोरीन और लुईस अम्ल की प्रेजेंस में लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं लेते हैं, और ये बनाएगा 3 क्लोरोपिरिडीन। ब्रोमीन और चारकोल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर यह बनाएगा 3 ब्रोमोपिरिडीन, और साथ में बनेगा 3 और 5 डाइब्रोमोपिरिडीन। 500 डिग्री सेल्सियस पर मुक्त मूलक अभिक्रिया या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो आप इस तरह से याद कीजिए, इसका उल्टा बनेगा। जैसे कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उल्टा बनता है, तो इसी तरह से आप इसमें देखिए कि नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बनेगा, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये बनाएगा 2 और 6 डाइब्रोमोपिरिडीन। ये तो है 2 ब्रोमोपिरिडीन और साथ में बनेगा 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन। अब हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल नहीं लेते हैं, क्योंकि यह वलय को बहुलीकृत या रिंग को पॉलीमराइज कर देता है।
या वलय पर आक्रमण कर देता है, यानी उसको तोड़ देता है। इसके लिए हम यूजुअली लुईस एसिड SnCl4 या BF3 यानी बोरम ट्राइफ्लोराइड लेते हैं। और एल्काइलेशन भी हम इनडायरेक्ट रूप से करते हैं, जो कि हम आगे दिखाएंगे। यहां हम दिखाएंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन पिरोल के लिए हम या तो एसिटाइल क्लोराइड और SnCl4 ले सकते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड और BF3 ले सकते हैं। तो ये बनाएगा 2 एसिटाइल पिरोल। इसी तरह से फ्यूरेन में हम देख सकते हैं, या तो हम एसिटाइल क्लोराइड और स्टिन क्लोराइड लें या एसिटिक एनहाइड्राइड और BF3 लें। दोनों केसेस में 2 एसिटाइल फ्यूरेन प्राप्त होता है। देखिए ये यहां पर AC लिखा है। AC मींस CH3CO ग्रुप, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज समान है। अब हम थायोफीन का एसिटाइलेशन लेते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल एसिटाइल क्लोराइड या टिन क्लोराइड ले लीजिए, तो बनेगा 2 एसिटाइल थायोफीन। और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यदि हम BF3 की जगह फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, तो 2 एसिटाइल थायोफीन अधिक अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। पिरिडीन में हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं कि पिरिडीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ बंध बना लेता है, अतः पिरिडीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। देखिए इससे एल्यूमिनियम क्लोराइड से ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है और इस तरह से ये बंध बन जाता है, इसलिए यह फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ CHO ग्रुप इन द रिंग, यानी CHO ग्रुप यानी फॉर्माइल ग्रुप का वलय में प्रविष्टि फॉर्माइलेशन कहलाती है। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे गटरमैन रिएक्शन। ये हम लेते हैं HCl और HCN से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बनाएगा पहले CH डबल बॉन्ड NH। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए इस तरह से, तो O इधर आ जाएगा और H2 इधर आ जाएगा, तो यहां से अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा और CHO ग्रुप रिंग में प्रविष्ट या एंटर हो जाएगा और ये बना देगा 2 फॉर्माइल पिरोल। बिल्कुल सेम रिएक्शन यहां पर होती है, ये बनाएगा 2 फॉर्माइल फ्यूरेन और इसका हमने विशेष नाम बताया था, क्या कहते हैं इसको, फरफ्यूरल। यहां पर हम ले रहे हैं क्लोरोमिथाइलेशन। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड और HCl से थायोफीन की रिएक्शन करते हैं तो CH2Cl ग्रुप एंटर होता है। इस ग्रुप का क्या नाम होगा, क्लोरोमिथाइल। तो ये हो बन गया 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन। पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देता है, इसलिए इसको हम फिर अलग से लेंगे। फॉर्माइलेशन के तहत ही हम एक और रिएक्शन ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं होबेन-होश रिएक्शन। क्या फर्क है कि इसमें HCN की जगह CH3CN लिया है। जब CH3CN लेंगे तो क्या होगा, यहां पर CHO की जगह H हटा और क्या लग गया, CH3। तो कौन सा ग्रुप एंटर हो गया, COCH3। अब हम इसको फॉर्माइलेशन के तहत कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप तो फॉर्माइल ग्रुप है नहीं, इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 ग्रुप COOH में। फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया तो ये CO2 निकल गया, तो क्या बन गया ग्रुप, CHO। तो अब हम इसको CHO यानी फॉर्माइलेशन के तहत रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि HCl और HCN लेते हैं तब अब हम इसे गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, और HCl और CH3CN लेते हैं तब इसे हम होबेन-होश रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे विल्स मेयर हाक अभिक्रिया। इसमें हम डाई मिथाइल फॉर्मामाइड और POCl3 से रिएक्शन कराते हैं। फॉर्मामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCONH2। H2 दोनों हटा दीजिए मिथाइल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये
फॉर्माइल ग्रुप इस तरह से एंटर कर जाता है, बनाएगा 2 फॉर्माइल पिरोल। विल्स में हाक रिएक्शन थायोफीन में भी होती है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन जैसा कि आप जानते हैं किससे होती है, क्लोरोफॉर्म और KOH से। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना तो आप याद रह जाता है कि इसमें CHO ग्रुप लगता है, लेकिन इसमें ये 3-क्लोरोपिरिडीन भी आवश्यक रूप से आप बनाएं। इसमें एक तो ये 2 फॉर्माइल पिरोल बनता है और साथ में 3-क्लोरोपिरिडीन भी बनती है। अब हम क्लोरोफॉर्म की जगह यदि CCl4 ले लें तो 3KOH के स्थान पर लगेंगे आपके 4KOH और CHO के स्थान पर COOH ग्रुप आएगा। ओके, इसलिए इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन के तहत भी रख सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन मींस एंट्री ऑफ COOH ग्रुप। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन। यदि हम पिरोल की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 120 डिग्री सेल्सियस पर हाई प्रेशर पर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप एंटर कर जाता है और बनेगा पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज डाईएजो युग्मन यानी डाईएजो कपलिंग, यानी पिरोल की रिएक्शन यदि हम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में करें तो देखिए यहां से H निकलेगा, इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, HCl निकल जाएगा और ये N डबल बॉन्ड NAR यहां जुड़ जाएगा। यदि हम क्षारीय माध्यम ले लें तो बिस एजो यौगिक बनता है। देखिए एक एजो यहां ग्रुप यहां लग गया और एक एजो ग्रुप यहां लग गया, यानी बिस एजो कंपाउंड प्राप्त होता है। फ्यूरेन में क्षार की उपस्थिति में एरिल डाइजोनियम क्लोराइड क्या बनाता है, 2 एरिल व्युत्पन्न यानी 2 एरिल डेरिवेटिव बनाता है। कैसे, पहले तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, यानी N डबल बॉन्ड NAR बनेगा और फिर इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है तो ये बनाएगा 2 एरिल डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड और डाइमिथाइल अमीन। तो देखिए H यहां से, O यहां से और H यहां से। ओके, तो यहां सबसे पहले क्या जुड़ेगा, CH2, फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा, N और CH3 होल ट्वाइस, यानी इसका नाम होगा 2NN डाइमिथाइल अमीनो मैथिल पिरोल। बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन फ्यूरेन में है और बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन थायोफीन में है। इसकी बाकी रिएक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से अध्ययन कर लें और कॉपी पर लिख लें।